शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम, कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम, युगल भगवान को प्रणाम, दक्षिणया तत्वगुरु जी को प्रणाम, कुच्छल्यम हांडी को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। साथ ही प्रणाम है श्री शिव भगवान को, कृष्णेंद्र दरबार को और निष्ठा देवी को। कृष्णेंद्र कथा कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला से हर रोज की तरह प्रसारित हो रही है। 11 बजे का समय ये जानने का समय है कि कैसे लग्जरी प्राप्त की जाए आज के इस युग में। धन बहुत कमाया लेकिन सुख नहीं मिला, रिलेशंस बनाए तो भी आनंद नहीं मिला, भगवान को पाने निकले तो कंफ्यूजन में उलझ कर रह गए। समझ नहीं आया कि क्यों पैदा हुए थे और कब मर जाएंगे ये पता नहीं। यही है आज के दौर में मनुष्य की कहानी, जो कि चली आ रही है सदियों से। महाभारत काल, जिसको अब हम रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं आज के इस दौर में, जानते हुए या अनजाने में, उस काल में हमने देखा कि हर एक प्राणी कष्टों में, परेशानियों में उलझा हुआ था और अपनी परेशानियों को सिर्फ बढ़ाया उस दौर में सभी ने। आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। कृष्णेंद्र कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं हूँ मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, जो कि अब शुक्राचार्य अश्विनी अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं, शुक्राचार्य अश्विनी जी, इनके मार्गदर्शन में ये कथा चल रही है। कृष्णीष्ट भगवान का मंदिर यहाँ स्थापित हो चुका है, क्योंकि ये जाना गया, जब ये माना गया कि कृष्ण के भी कोई इष्ट हुए हैं और वही हैं 18 तत्वों के मालिक, तब कृष्णीष्ट भगवान का दरबार लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 2016 में अम्बाला शहर में ये मूर्ति स्थापित हुई, कृष्णीष्ट भगवान का दरबार लगा। कृष्णेंद्र भगवान के दरबार लगने शुरू हुए। कृष्ण इंद्र बने 2011 में और कृष्णेंद्र दरबार 2014 में लगा, जिसके प्रतीक अब सब जगह लग रहे हैं। यदि आप भी अपने स्थान पे कृष्णेंद्र दरबार का प्रतीक लगाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं काल सर्कल, नई दिल्ली, निश्चल टेम्पल में। आज की कथा प्रारंभ करेंगे प्रार्थना करके, और दोनों हाथ इस तरह से खोल लें जैसे हम कुछ मांग रहे हैं, और उसके बाद मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना।
जीवन के लक्ष्य हैं कि अगला जन्म जब भी मिले तो वो कष्ट मुक्त हो, और जब ये योनि, ये जन्म समाप्त हो, ये शरीर खत्म हो, तब कष्ट मुक्त मृत्यु हो। और ये कैसे संभव हो पाएगा? जब हम समझेंगे कि इस शरीर के साथ क्या नियम अटैच्ड हैं, यानी कि इस शरीर, जब शरीर मिलता है तो इसकी देखरेख हमें करनी है, इसकी देखरेख के साथ ही हम जुड़ते हैं। संतान उत्पत्ति तभी हो पाती है जब पुरुष और स्त्री जुड़ते हैं। जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि लड़की का भी एक परिवार है, लड़के का भी। तो नए रिलेशंस मिलते हैं, नई परंपराओं से आमना सामना होता है, नए कल्चर आपस में मिक्स होते हैं, और इतने में युगल के पास एक संतान आ जाती है, यानी कि एक नया जन्म होता है। और जीवन एक तरफ तो उल्लास से भरता है, आनंद से भरता है, बच्चे का जन्म यानी कि एंजॉयमेंट इन लाइफ, मैरिज एंजॉयमेंट इन लाइफ, और तीसरा एंजॉयमेंट आता है लाइफ में जब आपके बच्चों का विवाह होता है। सबसे पहले एंजॉयमेंट आता है जब अपना विवाह होता है, फिर एंजॉयमेंट आता है जब अपने बच्चे होते हैं, संतान आती है, और तीसरा आनंद आता है लाइफ में, एंजॉयमेंट, जब अपने बच्चों का विवाह होता है। लेकिन जीवन की गाड़ी तो यहीं पे नहीं रुक जाती। इसके साथ साथ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, इसको पालने के लिए हम लोग रोजी रोटी का काम शुरू करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, करियर शुरू करते हैं, फिर विवाह करते हैं तो किसी पुरुष या स्त्री से जुड़ते हैं, उसके परिवार से जुड़ते हैं, और नए लोगों से हमारे रिलेशंस बनते हैं। उसके बाद जब संतान आती है तो संतान का करियर सेट कराते हैं, फिर हमें एक नए आयाम में समाज की सहायता चाहिए होती है, समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं। उसके बाद बच्चों का विवाह कराने के लिए हम फिर समाज की ओर देखते हैं, क्योंकि समाज से ही हम बच्चों के लिए रिलेशंस लाते हैं, बच्चों के लिए स्पाउस ढूंढते हैं, और नए संबंध जुड़ते हैं, समधि के, समधन के। उनको हम कैसे उन रिलेशंस को एंजॉय करना है ये सीखते हैं, कैसे वो रिलेशंस हमारे लिए बोझ ना बन जाए ये सीखते हैं। उसके बाद हमें सोशल पेबैक करना होता है। एक्चुअली सोशल पेबैक एक मनुष्य की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब समाज की हम बात करते हैं, जैसे ही युगल की बात आएगी तो समाज एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सभ्य समाज की नींव है युगल, पति पत्नी जो अपने आप में योग में है, जुड़े हुए हैं, वो फाउंडेशन स्टोन है, बिल्डिंग ब्लॉक है सभ्य समाज का। और सभ्य समाज में हम रहते हैं, बिना समाज के मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाता आमतौर पे। वैसे जंगल में रहने का एक ऑप्शन तो है ही, लेकिन मनुष्य सभ्य समाज में रहना चाहता है। पूर्ण लग्जरी को वो तभी एंजॉय कर सकता है या कर सकती है। लेकिन लग्जरी है क्या, इसको समझने के लिए हमें महाभारत काल की तरफ देखना होता है, महाभारत पीरियड की तरफ मुड़कर देखना होता है। लग्जरी का मतलब हम समझते हैं तो हमें ये रेफरेंस मिलते हैं महाभारत से। एक्सक्यूज मी, कि सुख और आनंद, जैसे कि शांतनु जी का जीवन अगर हम देखें तो वो राजा थे हस्तिनापुर के, और हस्तिनापुर उस समय सबसे वैभवशाली राज्यों में से एक था। उसके राजा होने के बावजूद उन्हें ऐसा लगा कि उनके जीवन में सुख और आनंद तभी आएगा जब वे विवाह करेंगे, और उन्होंने गंगा के सामने प्रेम का विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने सशर्त स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही शर्त भी रखी कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। शांतनु को जीवन में लग्जरी ढूंढ रहे हैं विवाह में, वे सोच रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि मेरे जीवन में लग्जरी आएगी, आनंद आएगा जब मैं विवाह करूंगा। लेकिन जिस कन्या से वे विवाह करना चाहते थे, गंगा से, उसने शर्त रखी कि आप मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन का पर्पस पूरा करना चाहती थी। उनको जैसा भी उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे होंगे, उन्हें गंगा में बहाना होगा, तो नेचुरली उनके पति इस बात में रोकेंगे, टोकेंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने शर्त रख दी, क्योंकि
विवाह के बाद माँ तो बनूंगी, लेकिन फिर अपने संतान को बहाऊंगी। ये वो पहले से इस तरह के कर्मफल लेके आई थी और ये बात वो जानती थी। तो गंगा अपने जीवन का लक्ष्य या अपने जीवन की डेस्टिनी को ये मानते हुए कि मुझे अपने बेटों को गंगा में बहाना है, उन्होंने विवाह किया। और शांतनु आनंद की एक्सपेक्टेशन में उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद लग्जरी आई क्या? शायद नहीं, क्योंकि जब शांतनु जी के यहाँ पहला पुत्र हुआ, गंगा ने उसे पानी में बहा दिया। शांतनु जी कुछ नहीं कर पाए। दूसरा पुत्र बहाया, तीसरा पुत्र बहाया। इसके बाद कई पुत्र बहाने के बाद शांतनु जी ने एक दिन हार कर गंगा को रोक लिया कि आप ऐसा ना करें, मेरे पुत्रों को आपने गंगा में बहाया है, अब इस पुत्र को गंगा में ना बहाएं। और उसी क्षण उनकी पत्नी ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें छोड़कर वे चली गई और भीष्म बिना मां के पले। अब भीष्म क्योंकि परशुराम जी के शिष्य हुए और योग्यता रखते ही थे, इसलिए ज्ञानी हुए, तेजस्वी हुए। लेकिन अब उन्हें जीवन में आनंद, लग्जरी, उन्हें ऐसा लगा कि तब आएगा जब उनके पिता प्रसन्न होंगे। और उनके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती की ये शर्त थी कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, जबकि भीष्म हर प्रकार से योग्य थे राजा बनने के और ये बात शांतनु बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन फिर भी भीष्म ने स्वयं ही प्रतिज्ञा की पिता को सुख देने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी लग्जरी, अपना सुख इसमें दिख रहा था कि मेरे पिता प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत दिन सत्यवती से विवाह करने के बाद शांतनु जी ही नहीं पाए, जीवित ही नहीं रह पाए और गुजर गए। सत्यवती को लगा कि मुझे लग्जरी तब प्राप्त होगी जब मेरा बेटा राजा बनेगा। उनका बेटा तो हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य नाम से उनका बेटा बीमार पैदा हुआ, बीमार संतान उनके घर है। लग्जरी की खोज में सब है, लेकिन लग्जरी किसे मिल रही है देखना इसे है। अब भाई भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर राज्य की गद्दी के प्रति निष्ठा रखूंगा और इसी के चलते उन्होंने निर्णय लिया कि विचित्रवीर्य का विवाह कराना जरूरी है, क्योंकि इनके भी पुत्र होने चाहिए। और उनका विवाह कराने के लिए वे कुछ कन्याओं को उठा कर ले आए, 3 कन्याओं को, 3 बहनों को उठा कर ले आए, जिनमें से एक कन्या अम्बा नाराज हुई और उन्होंने कहा कि मैं किसी और से विवाह करना चाहती थी। अब वे लग्जरी ढूंढ रही थी उस पुरुष में जिस पुरुष को वे अपना पति मन स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उस पुरुष ने जिनसे वे विवाह करना चाहते थे उनसे विवाह करना स्वीकार नहीं किया। और फाइनली अम्बा ने अब अपने जीवन का ध्येय बनाया भीष्म से बदला लेना, यानी कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनना। और इसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा, अम्बा मर के शिखंडी के रूप में, जिसको आज हम हिजड़ा कह सकते हैं, कहते हैं न्यूट्रल जेंडर जिसे कहा जाता है, उसके रूप में जन्म लिया, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र में औरत होकर, कन्या होकर नहीं जा सकती थी उस समय के नियमों के अनुसार, इसलिए वे शिखंडी बनकर आई इस अपनी इस एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए। यानी कि मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड है, एक डिजायर पूरी करने के लिए, एक इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, कर देती है। लेकिन उसके बाद भी जीवन में लग्जरी आई या नहीं आई, ये एक क्वेश्चन बना रहता है, क्वेश्चन मार्क बना रहता है। इसी बात को गौतम बुद्ध ने जब समझा तकरीबन 2500 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण है, और जब तथागत आपको सजा देना चाहते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जीवन में लग्जरी क्या है, लग्जरी कैसे प्राप्त होगी, इसको बताया दक्षिणीय तत्वगुरु जी ने, जो कि दक्ष के कलियुगी अवतार हुए, कृष्णांश भगवान के 64 रूपों में से एक रूप हुए, और उन्होंने जो हमारी गैलेक्सी के तत्वगुरु हुए, उन्होंने ये बताया दक्षिणीय तत्वगुरु जी ने कि जीवन में लग्जरी का मतलब है डिजीज फ्री,
jealousy free life. उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की बीमारियां आपके परिवार में ना हो, और परिवार का हर एक सदस्य पूरे परिवार की लग्जरी के लिए काम करे, एफर्ट करे, और आपके जीवन में परिवार में जेलसी ना हो, तब आपके जीवन में लग्जरी आ सकती है। यानी कि लग्जरी बिना परिवार के नहीं प्राप्त हो सकती। परिवार में जेलसी है, अगर ईर्ष्या है, तो लग्जरी नहीं प्राप्त होगी। अगर परिवार में बीमारी है तो भी लग्जरी नहीं आ सकती। और ये कैसे संभव होगा? जब दूसरा प्रश्न आया तब उन्होंने टेक्नोलॉजीज दी, उच्छल भैरव, जो कि भैरव के कलयुगी रूप में। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज बताई जिससे आप पूरी तरीके से डिजीज फ्री पहले खुद को करें, फिर अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। स्पेशली पति हैं तो पत्नी की हेल्थ के लिए आप जो प्रैक्टिस करेंगे उससे पत्नी की हेल्थ को बेनिफिट होगा। और जब आप माँ बनेंगी स्त्री, तो बच्चों की सेहत होगी, जो प्रैक्टिस माँ करती है। और जब बच्चे अपने आप को डिजीज फ्री करने के लिए प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो सोसाइटी से जुड़ना शुरू होगा, यानी कि सोसाइटी में उसका बेनिफिट पहुंचना शुरू होगा। और इस तरीके से आपकी लाइफ में लग्जरी हर प्रकार से आ सकती है, डिजीज फ्री एंगल से। जेलसी फ्री करने के लिए भी आपको एफर्ट करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन अब ये पॉसिबल है। ये संभव तब हो पाया जब कृष्ण, जिन्होंने, मैं महाभारत के समय की बात कर रही हूँ, ये उस दौर में हर मनुष्य एफर्ट कर रहा है। आप किसी भी कैरेक्टर को स्टडी करें महाभारत के, एफर्ट बहुत ज्यादा है सबके जीवन में, संघर्ष बहुत है, मेहनत बहुत है, तपस्या है, लेकिन दिशा नहीं। अम्बा के जीवन में तपस्या है, दिशा नहीं। द्रौपदी के जीवन में तपस्या है, दिशा नहीं। भीष्म स्वयं एक तपस्या का पर्याय बन गए, लेकिन आनंद नहीं मिला उन्हें जीवन में, क्योंकि दिशा नहीं मिली। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है अगर अपनी दशा को आप इंप्रूव करना चाहते हैं। दिशा मतलब मुझे क्या सूट करेगा, या मुझे इस दिशा में जाके क्या मिलेगा। एक इच्छा है, डिजायर है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तपस्या में लग गए, सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में कंज्यूम कर ली, सारी एनर्जी, सारे सेंसेस, सारी अपनी कोशिशें, एफर्ट्स इसी एक दिशा में लगा दिए कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करके क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये नहीं समझा। दिशा ज्ञान,
एकलव्य उनके पास आया कि मैं तीर कमान चलाना सीखना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में दो। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। अगर वाकई में एकलव्य ने गुरु धारण किया था गुरु द्रोणाचार्य को, वे गुरु स्वीकार करते तो उसी क्षण गुरु की इच्छा मानते हुए धनुष बाण त्याग देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने ही अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उस मूर्ति को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। अब एकलव्य धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस करते करते सीख गए। निष्ठा थी, लगन थी, योग्यता थी, वे सीख गए। इतना सीख गए धनुष बाण चलाना कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में वे तीर भर के उसको चुप कराते हैं। कोई कुत्ता भौंक रहा था तो इतनी जल्दी जल्दी कुत्ते का मुंह चलता है, उसके चलते हुए मुंह में तीर भेद कर तीरों से उसका मुंह उन्होंने बंद कर दिया। और वो कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा। वहां सबने देखा कि ये किसने किया, तो वे सब उस कुत्ते के पीछे पीछे आए तो उन्हें पता लगा कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई हुई है। जब उनसे पूछा गया एकलव्य से कि तुमने ये मूर्ति क्यों बनाई है, तो एकलव्य ने कहा कि मैंने इनको गुरु माना है और मैं इनकी ही टेक केयर में, देख रेख में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। विद्या कहना शब्द शायद ठीक ना हो, शिक्षा ले रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे गुरु माना है तो दक्षिणा मुझको। और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया। सीधे हाथ का अंगूठा मीन्स कि अब वे तीर कमान नहीं चला सकते थे। एकलव्य ने बिना दूसरे क्षण सोचे अपना अंगूठा उनके चरणों में रख दिया। एकलव्य ने अपने आप को शिष्य होने के शीर्षतम स्थान पे तो स्टैब्लिश कर लिया। आज भी आप किसी शिष्य का एग्जाम्पल देते हैं तो आप एकलव्य का नाम लेते हैं। जब आप एकलव्य कहते हैं तो निष्ठा की प्रतिमूर्ति हमें दिखाई देती है। लेकिन एकलव्य उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाए जो उन्होंने प्राप्त किया था। उस शिक्षा को, उस स्किल को वे यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, सबसे पहले ये समझ लें कि गुरु ने जब तक शिष्य स्वीकार नहीं किया, यानी कि आपने किसी को गुरु धारण किया है, लेकिन उन्होंने जब तक आपको शिष्य स्वीकार नहीं किया तब तक आप उनके शिष्य नहीं हैं। ये रिलेशन वन साइडेड नहीं, टू साइडेड होता है। आपने गुरु माना है तो गुरु भी आपको शिष्य माना। और जैसे ही आपने गुरु मान लिया, उन्होंने अगर आपको कोई
एनर्जी है। आप देखते हैं तेज हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, हवा में एनर्जी है। एनर्जी के सोर्स हैं कृष्णांश भगवान, यानी कि हवा की आत्मा। आत्मा शब्द का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी। लग्जरी की बात शुरू की, तो लग्जरी जब तक जेलसी है आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, क्योंकि यही हमने महाभारत के रेफरेंस देखा, समझा कि जीवन में लग्जरी प्राप्त करने के लिए एफर्ट बहुत किए। हर एक कैरेक्टर ने अलग अलग दिशा में एफर्ट किए। जैसे एकलव्य जी का एग्जाम्पल दिया मैंने, उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, अपनी योग्यता बढ़ाई, ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी वे लग्जरी को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे ही शांतनु जी या गांधारी या द्रौपदी, ये एग्जाम्पल्स हैं कि सब कुछ किया, एफर्ट बहुत किया, तपस्या की, लेकिन लग्जरी नहीं प्राप्त कर पाए। क्योंकि लग्जरी के दो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक डिजीज फ्री होना, बीमारियों से मुक्त होना और रहना। दूसरा जेलसी फ्री होना, ईर्ष्या से मुक्त होना और रहना। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जब एक राज्य है उसकी ये थॉट फिलॉसफी है कि हम दूसरे राज्य पर आक्रमण करें, एक्सपेंशन करें, तो ये जेलसी से भरकर ही थॉट्स हैं। ये इन थॉट्स के ओरिजिन में जेलसी ही है, दूसरे के चीज़ों को कब्जा कर लेना, लोभ है। जेलसी एंड ग्रीड गो हैंड इन हैंड। और ये फीमेल में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए डिवाइन की जब हम बात करते हैं, दिव्य संतान, जिसके लिए प्रेगनेंसी में पूरा ध्यान रखना होता है, टेक केयर करनी होती है मदर को और फादर को भी। डिवाइन किड डिलीवरी सिर्फ मेल चाइल्ड की हो सकती है, सिर्फ बेटा है आपका डिवाइन किड पैदा हो सकता है। फीमेल को डिवाइन किड बनाना और बनाए रखने के लिए आपको एफर्ट करने होते हैं। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगी तो वो नेचुरली डिजीज फ्री या जेलसी फ्री या ग्रीड फ्री नहीं रह पाएगी। फीमेल अपने आप को डिजीज फ्री यानी कि बीमारियों से फ्री रखना चाहती है, तभी उसकी लाइफ में लग्जरी आएगी। उसके लिए उसको एफर्ट करना है कि वो जेलसी से और ग्रीड से फ्री रह सके। यहाँ इस प्रार्थना में यही कहा गया है कि मुझे भगवान आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप जेलसी से मुक्ति दे दो। हम भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? लग्जरी की ओर पहला कदम हम बढ़ा पाए। आप संतान मांगेंगे, हो सकता है आपकी संतान बीमार हो या आपको संतान से स्नेह ना मिले या व्हाटएवर। इसका मतलब
ये चीजें गौण है जीवन में, नहीं, ये जरूरी है, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। लग्जरी बिना फैमिली के नहीं आएगी। युगलता, युगल कपल, पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी मिलकर जब एक हो जाते हैं, वही बनते हैं बिल्डिंग ब्लॉक सभ्य समाज के। सभ्य समाज युगलों से ही बना है, एक युगल दूसरा युगल तीसरा युगल, उनसे मिलकर ही सभ्य समाज बनता है। और अगर युगल में डिस्टर्बेंस है, पति पत्नी के रिलेशंस में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, तो समाज में डिस्टर्बेंस आएगी। सभ्य समाज नहीं रह सकता, वो असभ्य हो जाएगा। जैसे कि हम कई कल्चर्स में, कई कम्युनिटीज में देखते हैं कि असभ्यता बहुत है। हम आमतौर पे भारतीय लोग खासतौर से असभ्य शब्द का एडजेक्टिव किसी के साथ भी चिपका देते हैं, कारण कि भारतीय संस्कृति इतनी रिच रही है, भारतीय कल्चर, इसकी परंपराएं इतनी एम्बेडेड रही हैं इसमें, ये चीज़ें एम्बेडेड हैं कि विवाह को हम बहुत पवित्र रिलेशन मानते हैं और पति पत्नी का रिलेशन इंटैक्ट रहे, ठीक बना रहे, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते रहे हैं। लेकिन समय के साथ, ज़रूरत के अनुसार और नेचर के साथ चलना हमारी मजबूरी भी है और समझदारी भी। तो प्रकृति ये बताती है कि जब आपको सतयुग में प्रवेश करना है, सतयुग में एंटर करना है, यानी कि अपने आप को पूर्ण निश्चल करना है और पूरी तरीके से लग्जूरियस लाइफ प्राप्त करनी है, तो आपको डिजीज फ्री और जेलसी फ्री होना ही होगा। अब मैंने युगल शब्द कहा, पति पत्नी का रिलेशन, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे ज्यादा पति पत्नी के रिलेशन में ही जेलसी आती है या पनपती है। पत्नी को तकलीफ रहती है मेरे पति किसी और के साथ ना लग जाएं, उनका कहीं अफेयर ना हो। पुरुष को रहता है मेरी पत्नी उससे हंस हंस के बात कर रही थी, या मेरी पत्नी तो मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी और से प्रेम करती है। ये जेलसी है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या का इन्फेक्शन जो पति पत्नी के रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए है, जिसकी वजह से समाज में असभ्यता फैलती चली जा रही है। जब पति पत्नी ही आपस में जेलसी रखेंगे तो संतानों में तो आएगी ही, और जब संतान भाई भाई ही आपस में जेलसी रखेंगे तो महाभारत तो होगी ही, और महाभारत होगी तो आपको समाज में असभ्यता ही देखने को मिलेगी। महाभारत से असभ्य क्या होगा? महाभारत के युद्ध से ज्यादा असभ्यता आपने कहाँ देखी होगी? आप द्रौपदी का चीरहरण का केस देखे हैं, आप अभिमन्यु वध देखे हैं, आपको कौन सा प्रसंग होगा जिसमें सभ्यता नहीं दिखी? सभ्य समाज की नींव है युगल। युगल शब्द को समझना जरूरी है। पुरुष और स्त्री जब एक दूसरे के लिए डेडिकेट होते हैं, समर्पित होते हैं और जुड़े रहने का लगातार एफर्ट करते हैं खुद पे, उसको जोड़े रखने का नहीं कि तुम जुड़े रहो, खुद जुड़े रहना का एफर्ट करते हैं, लगातार खुद को ऐसा बनाए रखते हैं कि पुरुष जुड़े रहना चाहे। युगलता से ही बनता है सभ्य समाज, और सभ्य समाज में ही लग्जरी को पूरी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है परिवार के साथ ही। और परिवार यानी कि माता पिता और संतान, और माता पिता बनने से पहले युगल बनना
सुविधाओं का सामान जोड़ लिया, बाहर नेम प्लेट लगा ली, अब आपका ये घर बन गया, आप उसको होम कहेंगे। घरौंदे का मतलब है जहाँ पुरुष अपना गुरुपद निभाना चाहता है, निभाने के लिए तैयार है, अपने आप को गुरु मानता है पुरुष, और स्त्री मानती है कि पति मेरा गुरु है, और बच्चे मानते हैं कि माँ मेरी पहली गुरु है, और माँ मानती है कि हाँ मुझे बच्चों का गुरु बनना है, बने रहना है। यानी कि जहाँ बसे गुरु वो है घरौंदा, जहाँ बसे ईश्वर वो है घर। अपने घर को घरौंदा में अब आप अपग्रेड कर सकते हैं, यही इस पोएम के द्वारा बताया गया है। घर मंदिर कब बन जाता है? कृष्णांश का मंदिर है, ये इंसान का घर है। कृष्णांश का मंदिर है, ये इंसान का घर है। ना कोई अगर है इसमें, ना ही कोई मगर है, ना कोई अगर है इसमें, ना ही कोई मगर है। ज्ञान पथ ही इसकी डगर है, कृष्णांश का मंदिर है। कृष्णांश का मंदिर है, ये इंसान का घर है। कुछ ना करने बनाया है, निश्चल माता ने अपनाया है। कुछ ना करने बनाया है, निश्चल माता ने अपनाया है। विवाह योग हो गया है, निश्चल घरौंदा बसाया है। विवाह योग हो गया है, निश्चल घरौंदा बसाया है। कृष्णांश का मंदिर है, ये इंसान का घर है। कृष्णांश का मंदिर है, ये इंसान का घर है। घरौंदा की बात की गई है। कुचनाकर गुरु जी हमारे ब्रह्मांड के गुरु, यानी कि सभी गैलेक्सियों के गुरु हैं कुचनाकर गुरु जी। और कुचनाकर गुरु की ज्ञाता उनकी पत्नी है निश्चल माता, जिनका विवाह योग हो गया है, यानी कि वे जुड़ गए हैं, निश्चल माता और कुचनाकर गुरु जी, और उन्होंने बनाया निश्चल घरौंदा। और अब घर बन गया मंदिर, जहां बसे हैं गुरु। आप भी अपने घर को मंदिर बनाएं, तभी आप लक्षणीय लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कृष्ण कथा यहाँ आज की यहीं पे समाप्त करेंगे। श्वास योग की प्रैक्टिस और कृष्णांश आरती करने के बाद धीरे धीरे सांस इनहेल और एक्सहेल करेंगे।
मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाको जैसे चाहे न चाहे। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम कठर जो बोला कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मोती, जाऊं जब खुले रहे नहार, जो लाई मेरी खर्च है कर, बड़े न माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षा, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में लिपटे ये गठर, बचे न रह जाए सुधार। आत्मा होगी तो रत है, जिससे मन होता है सवार। कृष्णाज भगवान की जय। श्वेत दरबार की जय। युगल भगवान की जय। उच्चलिया भांडी की जय। दक्षिणा दत्तगुरु जी की जय। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय। श्रेष्ठ भगवान की जय।